जय हिंद एंड वेलकम टू फोर्स डिफेंस एकेडमी। दिस इज़ आरएशी सोलंकी और आज हम पढ़ेंगे इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन एजुकेशन। तो हमेशा हम ग्लोबलाइजेशन को है इकोनॉमी, ट्रेड, बिजनेस के पर्सपेक्टिव से आज तक पढ़ते आए हैं, बट एजुकेशन के रूप में आज हम देखेंगे, ठीक है, कि ग्लोबलाइजेशन का एजुकेशन पे क्या इम्पैक्ट पड़ा। अब ग्लोबलाइजेशन एजुकेशन आप कैसे कनेक्शन बिठाएंगे। फॉर एग्जांपल हमारा जो एजुकेशन प्रोसेस है एंटायरली इट इज़ डिपेंडेंट ऑन द हमारे कॉलोनाइजर्स जो हम पे आके रूल कर रहे थे, ब्रिटिशर्स, उनके ऊपर हमारा पूरा डिपेंडेंट है। अभी वो जो बना के चले गए सिस्टम वो ही हम इतने सालों से फॉलो भी कर रहे थे। रिसेंटली जो है एनसीईआरटी में कुछ चेंजेस आए हैं और वो अब धीरे धीरे एजुकेशन पॉलिसी के थ्रू शायद और चेंजेस आ जाएँ। तो ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट इसमें कैसे, व्हाट इज़ ग्लोबलाइजेशन, हमारा इजी ट्रेड, एक्सेस, एवरीथिंग, दो कंट्रीज़ का, मल्टीपल कंट्रीज़ का, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल हम सैट देते हैं, है ना, तो इससे क्या होता है कि हम इस कंट्री से बाहर जाते हैं, हम आइल्स देते हैं। तो ऑल ऑफ दीज एग्जामिनेशन आर अ पार्ट काइंड ऑफ ग्लोबलाइजेशन which enable the student from this country to go to outer side or the students from foreign country to come and study in India. अभी recently इंडिया में एक ऑस्ट्रेलिया की जो है सबसे पहली फॉरेन यूनिवर्सिटी खुलने वाली है। तो all of this is a part of globalization only, ठीक है। नाउ इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन एजुकेशन क्या क्या है हम वो देखते हैं। ग्लोबलाइजेशन हैज़ इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, ऑफ कोर्स इट हैज़ इम्प्रूव्ड, ठीक है। इंडिया इज़ नॉट डेवलप्ड, इट इज़ डेवलपिंग, मतलब देर आर कंट्रीज़ जो ऑलरेडी डेवलप्ड हैं, उनसे अगर हम कुछ चीज़ें लेके हमारे एजुकेशन में इन्वॉल्व करेंगे तो हमारी क्वालिटी बढ़ेगी। New methods of learning such as e-learning, blended learning was quickly adopted. E-learning और blended learning का भी concept कहाँ से आया है? This is from globalization. दूसरी countries का concept था जो हमने adopt किया है because pandemic में हमारे पास और कोई रास्ता नहीं था and it has turned out to be very beneficial to us. Knowledge sharing among the world countries resulted in teaching updated technologies to students, ठीक है। तो वही it is related to the gadgets only कि updated technologies, updated machineries, updated everything। अब कोई भी है ना पुराना जो है स्टैटिक पर स्टिक नहीं रहता, डायनामिक हो गया, हर चीज़ मूविंग, एवरीथिंग इज़ मूविंग, एवरीथिंग इज़ अपडेटिंग, एवरीथिंग इज़ ग्रोइंग इन अ पेस। और हम बच्चों को जो है वैसा ही डायनामिक पढ़ा रहे हैं, है ना। ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ व एस्टैब्लिश्ड इन डेवलपिंग कंट्रीज़। तो इसका तो मैंने एग्जांपल दिया था कि इंडिया में भी पहली बार जो है ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी खुल रही है। अभी राइट नाउ आईआईटी मद्रास इज़ बिंग आईआईटी इज़ बिन एस्टैब्लिशिंग इन अनदर कंट्रीज एज वेल। तो ये सब पार्ट है ग्लोबलाइजेशन का। Moreover, foreign investments in the education sector of developing and underdeveloped countries also helped in improving the facilities. अब बहुत बार ऐसा होता है कि दूसरी कंट्रीज़ जो हैं यहाँ पे इन्वेस्ट कर देती हैं एज अ कॉलेज, एज अ स्कूल एंड एनीथिंग। बहुत सारे जो रेनाउंड दूसरी कंट्रीज़ के प्रोफेसर्स होते हैं वो आके यहाँ लेक्चर्स लेते हैं, समटाइम्स कभी कुछ बातें करेंगे या फॉर अ वीक और समथिंग लाइक दैट, इम्प्रॉम्प्टू सा। तो इससे क्या होता है, लोगों को अपडेट मिलती है, बच्चों को जो है उनका टेक्निकल नॉलेज बढ़ता है, उनका देखने का पर्सपेक्टिव जो है और खुलता है, ठीक है। तो ग्लोबलाइजेशन इज़ वेरी हेल्पफुल। मोर एंड मोर स्टूडेंट्स आर स्टडिंग इन कॉलेजेस ऑफ अदर कंट्रीज़, ये तो हमको पता है। अब ई लर्निंग से भी होता है, लाइक फॉर एग्जांपल अभी कोविड में यू माइट हैव नोन अबाउट दिस कि आप जो है हार्वर्ड से घर पे बैठे बैठे जो है कुछ डिग्री ले सकते हैं। तो उनके कुछ कोर्सेज रहते हैं जिसमें वो फ्री में आपको डिग्री प्रोवाइड करते हैं, फ्री में ई लर्निंग के थ्रू, और उसके बाद आपको सर्टिफिकेशन के लिए आप अप्लाई कर दो और आपको हार्वर्ड का सर्टिफिकेट आ जाएगा। तो एंड दैट इज़ नॉट फेक, इट इज़ एक्चुअली रियल, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो है पॉसिबल हो पाई हैं विद द हेल्प ऑफ ई लर्निंग एंड ग्लोबलाइजेशन। Now, as the number of foreign students is increasing at a rapid rate, several countries are improving their quality of education. तो ऐसा तो नहीं कि इंडिया में फॉरेन स्टूडेंट्स नहीं आते हैं, इंडिया में भूटान के बच्चे, नेपाल के बच्चे, मेरी बांग्लादेश स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ देम कम एंड स्टडी इन इंडिया एज वेल, ठीक है। तो अब ऐसा हो रहा है तो हम जो है हमारी क्वालिटी इम्प्रूव करेंगे एजुकेशन, क्योंकि दूसरे कंट्रीज़ आ रहे हैं, हमें उनके सामने दिखाना है कि येस आवर एजुकेशन इज़ बेटर। Education should develop empathy and understanding in students. Globalization enables students to develop an understanding of other cultures, ठीक है। अब ग्लोबलाइजेशन हो रहा है तो सिर्फ एजुकेशन का नहीं है, इससे अब अगर फॉर एग्जांपल इमेजिन 2 कंट्रीज़, 3 कंट्रीज़, 4 कंट्रीज़ के बच्चे हमारे यहाँ आ रहे हैं, तो वो क्या सिर्फ एजुकेशन देखेंगे, दे विल बी लिविंग हियर फॉर द टाइम दे विल बी टेकिंग देयर एजुकेशन। उतने टाइम में वो कल्चर को भी देखेंगे, वो फूड हैबिट्स देखेंगे, वो क्लाइमेट देखेंगे, एवरीथिंग दे विल बी एबल टू अंडरस्टैंड अबाउट आवर कंट्री। मतलब देखिए कल्चरल एक्सचेंज है ना। ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन मैंने रियलाइज द इम्पॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन, है ना। तो लिटरेसी रेट बढ़ा है उसके कारण बहुत ज़्यादा।
ग्लोबलाइजेशन मेड मैनी पीपल अवेयर ऑफ ह्यूमन राइट्स, ठीक है। तो ह्यूमन राइट्स फॉर एग्जांपल ऐसी कंट्रीज़ जहाँ पर जो है इतनी लिबर्टी नहीं है, वो अगर डेवलप कंट्रीज़ में जाती हैं जहाँ पे बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स हैं, सिटीजन्स एंजॉय लॉट ऑफ लिबर्टी, तो दे गेट टू नो कि वो क्या उनकी कंट्री में क्या मिसिंग है, एंड दैट इज़ गिवन इन अनदर कंट्रीज़, मतलब दे कैन हैव दोज राइट एज ह्यूमन बींग्स। उसके कारण उनका जो माइंड सेट है वो और ओपन होता है और उनको पता पड़ता है कि हम और कुछ भी हासिल कर सकते हैं। तो दिस इज़ ऑल्सो गुड थिंग। ग्लोबलाइजेशन इनकरेज मैनी कंट्रीज टू अडॉप्ट ऑल्टरनेटिव लर्निंग सिस्टम, है ना। ऑल्टरनेटिव लर्निंग सिस्टम कैसा, होम स्कूलिंग, डिस्टेंस एजुकेशन, ये सब जो है पहले हमारे यहाँ इतना नहीं था। वी नॉर्मली व्हाट वी यूज्ड टू डू, हम लोग स्कूल जाते थे ज़्यादा से ज़्यादा हॉस्टल एंड ऑल, बट इससे हमें ई लर्निंग पता पड़ा है, डिस्टेंस लर्निंग पता पड़ा है, होम स्कूलिंग हमको पता पड़ा है। ऑल ऑफ दीज थिंग्स वी गॉट टू नो थ्रू ग्लोबलाइजेशन। देयर इज़ मोर एम्फेसिस ऑन प्रैक्टिकल लर्निंग, ठीक है। तो अब देखो इंडिया में आई डोंट नो फॉर अराउंड 20 ईयर्स अभी पुराना, देर वॉज अ नॉन रट्टाफिकेशन बोलते थे। हमारा एजुकेशन सिस्टम वॉज बेस्ड ऑन कि कौन कितना रट सकता है, कौन कितने अच्छे से पेज नंबर, उस पेज नंबर पर क्या लिखा है वो याद कर सकता है, वैसे का वैसा एग्जाम में छाप के आ सकता है। अगर वो ऐसा कर रहा है मतलब उसको अच्छी जॉब मिल रही है, अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, सब कुछ अच्छा। दिस इज़ नॉट राइट, ठीक है। नॉलेज इज़ नॉट डिफाइंड बाय योर एबिलिटी टू मग थिंग्स अप, इट इज़ डिफाइंड बाय योर एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट, ठीक है। और ये कंसेप्ट, अंडरस्टैंडिंग, प्रैक्टिकल नॉलेज ये अभी अभी ज़्यादा हमारे एजुकेशन सिस्टम में इन्वॉल्व होने लगा है। तो उसके कारण जो है बहुत सारे बच्चों को स्कोप मिलेगा, बहुत सारे बच्चों को लाइमलाइट मिलेगी उससे, ठीक है। इंग्लिश इज टर्निंग इनटू द मेन मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो इंग्लिश जो है, अब ये तो थोड़ा डिबेटेबल टॉपिक है कि इंग्लिश क्योंकि ग्लोबल लैंग्वेज है, मोस्ट प्रिफर्ड लैंग्वेज है, इसलिए मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंडिया में भी इंग्लिश ही है। तो दिस इज ऑल्सो यू नो टॉपिक ऑफ डिबेट। वाई? बिकॉज मैनी कंट्रीज लाइक जापान एंड ऑल दे प्रेफर कि भाई बच्चों को आप अपनी मदर टंग में पढ़ाओ, बट इंडिया में इट इज़ हैपनिंग कि हम इंग्लिश को एक मोड ऑफ इंस्ट्रक्शन मानते हैं। तो many schools are now teaching global education. Moreover, in general, students are more interested in learning and following modern blended culture. अब देखो, no culture is right now as it is, ठीक है। सारे कल्चर मिक्सड हो चुके हैं। इस कल्चर का कोई सी, इस कंट्री का कुछ कल्चर, उस कंट्री का ये कल्चर, एवरी कल्चर, इवन इन इंडियन कल्चर जो है अब सब कुछ ब्लेंड हो गया है बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। दिस इज़, अगर एक तरीके से देखा जाए तो अच्छा भी नहीं है, एक तरीके से देखा जाए तो बुरा भी नहीं है। इसके प्रोज भी हैं, इसके कॉन्स भी हैं, है ना। नॉट एवरी वन हैज़ एक्सेस टू क्वालिटी एजुकेशन। तो अब देखो क्वालिटी एजुकेशन और ग्लोबलाइजेशन वाली जो हम बात करें ना, ये सबके पास एक्सेस नहीं होता इसका। नो बडी, लाइक नो नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली पर्सन वुड लिटरली टेक द करेज to burden their parents with so much of loan so that they can go and study in UK और USA, ठीक है। वहाँ पे बहुत ज़्यादा खर्चा होता है एंड नॉर्मल मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास और पुअर फैमिली स्टूडेंट्स डू नॉट फील टू बर्डन their parents with so much of education loan money, है ना। तो ये जो है चीज़ें ग्लोबलाइजेशन, दिस इज़ ओनली फॉर द रिच पीपल। और इससे क्या होता है, रिच और पुअर के बीच का गैप और बढ़ते ही जाता है बिकॉज रिच आर एबल टू अफोर्ड हाई क्वालिटी एजुकेशन, जिसके कारण उनकी और अच्छी जॉब लग जाएगी एंड दे विल बी इवन मोर रिच। अब यहाँ पे आ जाओ, दिस पुअर पीपल विल नॉट बी एबल टू अफोर्ड क्वालिटी एजुकेशन, जिसके कारण उनकी जॉब नहीं लगेगी एंड देन अगेन वो पूरा डिफरेंस। कंक्लूजन में ये है कि ग्लोबलाइजेशन ने बहुत सारी कंट्रीज़ को हेल्प किया है एजुकेशन इंप्रूव करने में और लिटरेसी रेट्स ऊपर ले जाने में, लेकिन सभी कोई बेनिफिट नहीं कर पाए हैं बिकॉज ऑफ द गैप इन द सोसाइटी, रिच एंड पुअर, इकोनॉमिकल गैप आई एम टॉकिंग अबाउट, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया होगा। ग्लोबलाइजेशन की जब भी बात करें, मेक श्योर कि ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव पॉइंट्स ऐड करो, बट ऐसा भी नहीं कि कुछ नेगेटिव ऐड नहीं करना। हमें किसी भी टॉपिक को हॉलिस्टिकली कवर करना है एंटायरली, तो उसमें आपको पॉजिटिव पॉइंट्स भी बोलने होते हैं, नेगेटिव पॉइंट्स भी बोलने होते हैं, विच मेक्स द पर्सन इन फ्रंट ऑफ यू फील लाइक यू आर अवेयर ऑफ एवरी पॉइंट, ठीक है। So I hope you will deliver it in the same manner, and for more such videos subscribe to our channel. Jai Hind.